दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आज आपके बीच ऐसी बेहतरीन जानकारी लेकर आया हूँ। वो है हमारा शुद्ध देसी घी, जिसको हमारे दादा परदादा कई पीढ़ियों से हम खाते आ रहे हैं। पहले पुराने दिनों में वो हमारा मुख्य खाना पकाने का माध्यम होता था। हम सभी खाने देसी घी से बनाते थे, हमारे पास देसी घी ही होता था। इसलिए हम उसको आज भी बहुत ही अच्छा नायाब मानते हैं। तो मैं आज आपको उसके बारे में कुछ आरडीए हैं जो स्वास्थ्य पे काम करती है, जैसे हमारी WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में बताऊंगा आपको कि देसी घी किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए। मैं आपको ये विस्तार से बताऊंगा। हमारे जो घी तेल होते हैं, इन सभी के अंदर तीन तरह की फैट होती है। इसे कहते हैं सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ये हमारे जो भी घी तेल होते हैं उनके अंदर तीन तरह की फैट होती है। तो हमारा जो घी होता है उसके अंदर सैचुरेटेड फैट बहुत अधिक होती है। वो हमारे शरीर में जब जाती है तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा देती है। और आज हमारा जो सबसे अधिक मर्ज है वो कोलेस्ट्रॉल है। बहुत से हमारे भाई जो 30 साल 35 साल इस उम्र में ही जा रहे हैं, वो है हार्ट अटैक। मेन कारण है कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट अटैक। ये कोलेस्ट्रॉल जब हमारे शरीर में जाता है तो एक मोम तरह का पदार्थ होता है जो हमारी नसों में जम जाता है, और जब हमारी नसें ब्लॉक हो जाती है तो हमको हार्ट अटैक होता है। सीधी सीधी बात है। और उसके साथ साथ हम फिर एंजियोग्राफी कराते हैं। डॉक्टर हमारी एंजियोग्राफी करते हैं, लेकिन साल 2 साल, बस एक सलूशन है भाई, साल 2 साल चल जाएगा काम, सांस आ जाएगी सही। नहीं तो ये उसका इलाज नहीं है। यदि हम उस चीज को अपने अंदर नहीं डालेंगे तब हम उससे बच सकते हैं। हार्ट अटैक से, कोलेस्ट्रॉल से, वो जो हमारी नसों में जमा होता है। और ये जमाव हमें तब पता लगता है जब हम जब टेस्ट कराते हैं, जब हमारे दिल में दर्द होता है। नहीं तो उससे पहले हम कोई अपना टेस्ट नहीं कराते। तो इसलिए हम यदि अगर टेस्ट कराएं तो भाई मेरे भारत में 100 में से 80 लोगों का कोलेस्ट्रॉल ही मेन कारण है। और कोलेस्ट्रॉल इसे हम बाहर से यूज कर रहे हैं, तो इससे हमको सावधान होने की जरूरत है। तो हम बात कर रहे थे देसी घी की। तो देसी घी में हमारे सैचुरेटेड फैट बहुत अधिक होता है। और जो WHO की जो सिफारिश है उसके मुताबिक मैं बात करूंगा। उन्होंने कहा है कि हमको जो तीन फैट होते हैं हमारे घी तेल के अंदर, उनका इस ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में तीनों फैट संतुलित पहुंच सके। तो उन्होंने संतुलित जो बताए हैं उसमें बताया है कि हमें सैचुरेटेड फैट 27 से 33% लेना चाहिए, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट भी 27 से 33 लेना चाहिए, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट भी हमें 33 से 40 लेना चाहिए। तो इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से अपने जो खाने पीने के
घी तेल हैं उनको देखना चाहिए कि हम आज क्या ले रहे हैं और किस चीज़ की हमारी बॉडी को आवश्यकता है। ये जो आरडीए होते हैं ये होते हैं कि हमारा 20 की एज में कितना वजन होना चाहिए और 40 की एज में कितना होना चाहिए, 50 की में कितना वजन होना चाहिए, कितनी हमारी मसल्स होनी चाहिए, ये सब हमको वहाँ से पता लगता है। लेकिन उसके मुताबिक हम अपना खान पान अपना रहन सहन नहीं करते हैं सभी लोग। तो इसलिए मैं आपको जो बता रहा था आरडीए, तो आरडीए के मुताबिक हमको 27 से 33% सैचुरेटेड फैट लेना चाहिए और 27 से 33% ही पॉलीअनसैचुरेटेड फैट और 33 से 40% मोनो अनसैचुरेटेड फैट लेना चाहिए। हमारे घी में सैचुरेटेड फैट 67 है और जो हमको बताया गया है वो है 33% अधिक से अधिक, और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट केवल 3 ही है, वो भी हमें 27 से 33 बताएगा, वो कम है। और मोनो अनसैचुरेटेड फैट वो भी जो है वो सही है, वो भी हमें बताया गया है 33 से 40, वो घी के अंदर 30 है। तो इसलिए हमें देसी घी के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि जब ये हमारे शरीर में जाता है सैचुरेटेड फैट, ये हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के साथ बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा देता है। मैं बताऊंगा आपको किन लोगों को करना चाहिए किन को नहीं करना चाहिए। आपको ये बहुत ही मेरी बात बुरी सी लग रही होगी कि घी के लिए भी मना कर रहे हैं कि इतनी अच्छी चीज कुदरती नियामत है घी, लेकिन नहीं। जब हमारा काम की गति बदल गई, खाने का हमारा ढंग बदल गया, तो हमको ऐसे घी तेलों से बचना चाहिए। पहले जो हम कार्य करते थे बहुत कठिन कार्य थे, जैसे कि खेती करना, साइकिल चलाना, पैदल चलना, चक्की चलाना और बहुत सारे ऐसी गतिविधियां थी हमारी कठिन, जिसकी वजह से हम जो सैचुरेटेड फैट अधिक लेते थे उसकी वजह से हमारा वो कम हो जाता था। तो आज हम खाना भी ऐसा ही खा रहे हैं। पहले हमारे खाने जो है बहुत सारे अनाज थे जिनका हमारे बड़े सेवन करते थे, जिनकी वजह से ये इसका लेवल कम हो जाता था। इसीलिए आज हम ज़्यादा बीमार हैं, हमारे काम की गति कम हो गई है, उसको नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि 80% लोग आराम वर्क कर रहे हैं, 20% लोग ही हार्ड वर्क करते हैं। जैसे किसी कंपनी में जाना तो पंखे के नीचे काम करना, हम किसी अपने घर में बैठे हैं, हम अपनी खेती कर रहे हैं, आज हम ट्रैक्टरों से कर रहे हैं, पहले हम बैलों से करते थे, जिसको हम 10 दिन में जुताई कर देते, आज हम 2 घंटे में करके जो है अपने घर आते हैं। तो सभी हमारे कार्य आराम वर्क हो गए हैं। इसलिए हमको सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल के लिए मना किया जाता है, तो हमें सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए। और ये सैचुरेटेड फैट यदि हम अपने भोजन में देखेंगे तो हम इसका सुबह से शाम तक इसी का इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी हम चीज़ें बाजार से लेते हैं, पकौड़ा पकौड़ी समोसा, क्योंकि ये जो होते हैं सब ये पोमोलिन ऑयल लगाते हैं। जितनी भी बेकरी हैं यहाँ भारत में सब पोमोलिन ऑयल का इस्तेमाल करती हैं, कोई तो क्यों नहीं, नहीं तो अधिक से अधिक पोमोलिन ऑयल का इस्तेमाल करती है। ये सैचुरेटेड फैट जो है हमारे पोमोलिन ऑयल में भी अधिक होती है। होते तो बहुत से तेल हैं ऐसे, जैसे हमारा कोकोनट ऑयल है, देसी घी है, और भी जो भी जमने वाले पदार्थ हैं। तो मैं बताऊंगा, जैसे आपको हमारा मीट है, मीट के अंदर भी ये हमारा सैचुरेटेड फैट अधिक होता है, कोलेस्ट्रॉल उससे हमारा बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसलिए हमको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जिनसे हमें सैचुरेटेड फैट अधिक मिल रहा है। जो हम पूरे दिन बिस्किट ले रहे हैं, नमकीन ले रहे हैं, जितनी भी दुकान से हम पकवान ले रहे हैं, सब के अंदर आज पोमोलिन ही इस्तेमाल हो रहा है। और
जो खुले में बिक रहे हैं उनकी तो बात नहीं मैं करता, लेकिन जो बंद बिक रहे हैं, जितने बिस्किट जितने नमकीन आप उन पर पढ़िएगा, उन पे लिखा होगा पाम ऑयल। तो इसलिए पाम ऑयल के अंदर भी सैचुरेटेड फैट अधिक है, इससे हमको बचना चाहिए। और आप कहेंगे कि भाई हमको फिर खाना क्या चाहिए, तो एक ऐसा दुनिया का नायाब और उत्तम तेल कहूंगा मैं तो कि नायाब और उत्तम तेल है, वो राइस ब्रांड ऑयल है। हम सभी को राइस ब्रांड ऑयल ही लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो भी आरडी के मुताबिक, जो WHO ने सिफारिश की है, उसके मुताबिक उसके अंदर तीनों फैट संतुलित मात्रा में, जिसे हमने बताया था सैचुरेटेड फैट, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट और मोनोअनसैचुरेटेड फैट। शॉर्टकट में हम उसको कहेंगे सफा, पोफा, मूफा। तीन तरह की फैट होती है, तो उसके अंदर तीनों फैट संतुलित मात्रा में मौजूद है। अगर हम सैचुरेटेड फैट की बात करेंगे, सैचुरेटेड फैट उसके अंदर 24 है, और अगर पॉलीअनसैचुरेटेड फैट की बात करेंगे हम, वो 34 है, और मोनोअनसैचुरेटेड फैट की हम बात करेंगे वो 42 है। तो तीनों फैट हमारे राइस ब्रांड ऑयल में संतुलित मात्रा में मौजूद है। जो WHO ने सिफारिश की है उसके मुताबिक यदि हम यूज करेंगे तो उसमें तीनों फैट संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं, और बाकी तेलों के मुकाबले। और एक चीज और भी होती है, वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। वो एंटीऑक्सीडेंट सभी घी तेलों के अंदर होते हैं। हमारे घी में एक भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं, जीरो है। और हमारा जो वनस्पति घी है उसके अंदर भी एक भी एंटीऑक्सीडेंट मौजूद नहीं है। और हमारे जो ऑयल हैं उनके अंदर, यदि मैं पाम ऑयल की बात करूं, उसके अंदर दो दो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है। तेल बहुत, जिसको हम कहते हैं यार ये तो बहुत ही केमिकल है, ये है केमिकल तो चलो होती है, लेकिन बहुत ही ताकतवर तेल है वो, जो बाजार में आज बिक रहा है, जिसको जो सरसों ब्रांड कंपनी है सारी उसको मिलाकर बेच रही हैं, क्योंकि हमारी सरकार की तरफ से ही सभी जो सरसों ब्रांड है उनको 20% अलाउ है कि 20% मिश्रित कर सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी घटिया कंपनियां हैं, सबको तो मैं नहीं कहूँगा, जो बजाय 20% के 80% डब्बा बंद या बोतल बंद में बेच रही हैं। 80% मोमोलिन ऑयल बेच रही हैं धड़ल्ले से, और ऊपर ले उस पर रैपर लगा देती हैं शुद्ध सरसों, शुद्ध सरसों कच्ची घानी। ये हमको भ्रमित कर रहे हैं लोग। तो शुद्ध सरसों के बजाय हमको वो मोलिन खिलाया जा रहा है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अधिक उसको बेच रही हैं, क्योंकि हमारी सरकार का जो नियम है वो उसने बताया है लोगों को कि हम 20% इन्हें बेचने की अनुमति दी गई है, लेकिन 20% के बजाय ये लोग 80% उसको कुछ लोग बेच देते हैं। तो इसलिए हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है दोस्तों, समझ जाइए। और ऐसे घी तेलों से, ऐसे जो प्रोडक्ट बाजार में आ रहे हैं उनसे बच जाइए, और ज़्यादा फोकस अपने घर बनी हुई चीज़ों पर ही रखिए, क्योंकि जो बीमारियां हमको आज बढ़ रही हैं ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से बढ़ रही हैं। जैसे एक हलवाई होता है, उसकी कढ़ाई में जो तेल होता है, यदि उसकी 20 वर्ष की दुकान है या 50 वर्ष पहले की दुकान है, उसकी कढ़ाई में, जिसे हम जमावन कह देते हैं, जामन, वो उसकी कढ़ाई में रहता है, वो रोज़ जितना उसमें जमता है उसमें डाल देता है। तो दोस्तों सावधान हो जाइए, इन घी तेलों से, इन पकवान से बच जाइए। और मैं तो कहूँगा कि दोस्तों एक ऐसा हमारे पास राइस ब्रांड ऑयल है, उसको हम, जो लगभग 30 से 35 देशों को भारत बेचता है, और बाहर से हम क्या मंगाते हैं, वो मोलिन ऑयल। क्योंकि मेरे भारत के पास जितनी बड़ी जनसंख्या है इतने ज़्यादा ऑयल नहीं है। हमारे पास जितने भी तेल हैं, सोयाबीन, सरसों, ये तिलहन दलहन, जितने भी तेल हैं हमारे पास वो 20% ऑयल हैं। बाकी हम 80% बाहर से मंगाते हैं वो मोलिन ऑयल। तो इसलिए दोस्तों सावधान हो जाइए, इनसे बचिए और अपने दोस्तों को
बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी इन घी तेलों से जो हम प्रोडक्ट बाहर से खा रहे हैं इनसे बच सकें। और दोस्तों, राइस ब्रांड तेल ही इस्तेमाल की